हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है, जो आपका 23 में भर्ती आई है और 2024 में एग्ज़ाम्स होने वाला है, उसके लिए हिंदी का कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम्स हो, अधिकतर आप लोग पेपर उठा के देख लीजिए कि अधिकतर बच्चे जो स्कोर करते हैं वो हिंदी में ही करते हैं। क्योंकि सिलेक्शन तक पहुँचाने के लिए बेस्ट सब्जेक्ट है हिंदी। जिसकी अच्छी हो जाती है वो सिलेक्शन तक अपने पहुँच जाता है। तो दोस्तों, उसी के अकॉर्डिंग आपका जैसे पेपर का लेवल जो होता है, उस पेपर के लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट में लेके आए हैं। आज दोस्तों ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसको सॉल्व करिएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके इस टेस्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आते हैं टेस्ट के नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो आप लोग तत्सम तद्भव के नज़र से देखना है आपको। तो ग्रथ पी, ठीक है, ये सही है आपका। ऊट और उट, ये आप गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। तो इसमें बताना है कि कौन सा इन तीनों में, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कोई 3 सही हैं, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पे गलत है। तो गलत की बात करें, यहाँ पे प्रेरक और पटरी जो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे रॉन्ग है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, अगर भी किसी क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपको आता है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, सीमा कुत्ते से डरती है। तो इस वाक्य में कौन सा कारक है। दोस्तों, कारक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कारक बताना है, इसमें कौन सा कारक है। तो सीमा कुत्ते से डरती है, यानी कि आपको पता है कि इसमें अपादान कारक है। कौन सा? अपादान कारक है। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, इस तरीके से अपादान में भी से आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे देखेंगे कि ए राकेश यहाँ आओ, यह इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारा पूछे थे और बच्चे काफ़ी गलत कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे दोस्तों, इसमें जो कारक की बात करें तो संबोधन कारक, कहीं ना कहीं संबंध की बात की जा रही है। ठीक है, ए संबंध हो रही है तो संबोधन कारक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको सबसे पहले पता है कि पवन सुत तो हनुमान का पर्यायवाची होता है। ठीक है, मारुति नंदन भी होता है, लेकिन विनायक जो होता है हनुमान का पर्यायवाची नहीं होता है। तो विनायक किसका पर्यायवाची होता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे कि विनायक जो है किसका पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? ठीक है, बताइएगा नहीं क्लियर होता मैं और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो पक्षी का पर्यायवाची आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से इसमें कौन सा राइट आंसर है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट है। यहाँ पे बिहक जो है पक्षी का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तनय शुद्ध आत्मजा विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। यानी कि तनय शुद्ध और आत्मजा किसका पर्यायवाची है। तो दोस्तों, आपके भाई का नहीं है, पुत्री का भी नहीं है, पिता का भी नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये पुत्र का है। आत्मजा और सुत और तनय, ये तीनों जो पर्यायवाची हैं पुत्र के हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें कि जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम एक समान अधिकरण का प्रयोग करेंगे तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, जब एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो हम अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। किसका? अर्धविराम का, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। यहाँ पे देखिए, हाँ, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने वाले किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये एक बार यूपी पुलिस के एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को रट लीजिए, क्योंकि विराम चिन्ह से संबंधित आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चे सही करते हैं। मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने वाले किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, विराम चिन्ह की बात कर लें, यहाँ पे भी अर्धविराम आपका प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। 10 में पूछा गया है कि दुष्कर में कौन सा उपसर्ग है। तो दुष्कर में उपसर्ग की बात की गई है। तो दुष्कर में आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो उपसर्ग की बात की, यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो दुष् है, ठीक है, इस तरीके से होगा, यहाँ पे हलंत नीचे लगेगा आधारा, ठीक है। तो दुष्कर यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आधारा लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे 11 देखेंगे। 11 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। तो किसका अर्थ यहाँ पे विशिष्ट या भिन्न है ये बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये विश जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका अर्थ होता है विशिष्ट और भिन्न रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा है, इसका ध्यान रखना है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, है को जल्दबाजी क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हो जाती है। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, पूछा गया नहीं है। तो किस में नहीं है, तो आपके निर्जीव, निरोग, निर्धन या कोई नहीं। तो हमें दोस्तों आपको देखना चाहिए कि निर्जीव में भी है, निरोग में भी है और निर्धन में भी उपसर्ग निर शब्द का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे लेकिन जो कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपके क्या हैं, सही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे यहाँ पे कि चौपाई कौन सा उपसर्ग चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा गया है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। ये आपके यूपी SSC के एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपीपी के एग्जाम्स में पूछा गया, SSC के भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि चौपाई में कौन सा उपसर्ग प्रयोग होता है। तो चौपाई में जो होता है दोस्तों, हिंदी का उपसर्ग प्रयोग होता है। कौन सा, हिंदी का उपसर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की यानी कि 14 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये बताना है। तो शुद्ध की बात करेंगे, यहाँ पे आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा। तो यहाँ पे शुद्ध की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, यानी कि फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ये आपका क्या है, शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे आप लोग। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर दिखाई दे। हाँ, क्वेश्चन 15 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा गया। पहले क्या पूछा गया, शुद्ध, और फिर अब अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है, तो अशुद्ध की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन 15 देखेंगे कि तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं। ये तो आप करेक्ट है, सही है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये भी सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ठीक है, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ये भी आपके करेक्ट है। लेकिन तुम्हारे घर चले जाओ, ये क्या होता है, तुम भी पूछा गया है और तुम्हारे ही बोला गया है, यानी कि घर चले जाओ, यानी कि यहाँ पे क्या है, ये सेंटेंस जो है गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें, 16 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम्स में पूछा गया है कहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में सारा लग रहा है कि सेम है, लेकिन कुछ छोटी यहाँ कहीं पे को का यूज हुआ, कहीं के का, कहीं को का, कहीं पे मे का यूज़ कर लिया गया। लेकिन आपको सेंटेंस, इन चारों सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी आप बता सकते हैं कि इसमें क्या सही होगा। तो यहाँ पर देखेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये आपका क्या है, अशुद्ध पूछा गया है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो 16 नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेंगे। हाँ, बारहसिंगा शब्द में समास है। तो बारहसिंगा जो होता है वो इसमें कौन सा समास है, तो दोस्तों बारहसिंगा में जो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, क्या है, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कर्मधारय शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय समास का उदाहरण इसमें बताना है कि गगनचुंबी है, श्वेतपत्र है, कि पाठशाला है, कि नीलकंठ है। इसमें से कर्मधारय का उदाहरण कौन सा है, तो दोस्तों कर्मधारय का उदाहरण जो है श्वेतपत्र है। क्या है, श्वेतपत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें, किस समास में दो पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों दोनों पद किस समास में प्रधान होते हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कि आप लोगों को कई बार एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी कराए गए हैं, क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आप लोग रट लीजिएगा, द्वंद्व समास जो होता है उसमें आपके दोनों समास क्या होते हैं,
प्रधान होते हैं। सॉरी, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, किसमें? द्वंद्व समास में। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों विभत्स रस का स्थायी भाव देखेंगे कि क्या होता है दोस्तों, क्रोध, शोक, उत्साह। तो आपको बता दूं कि यहाँ पे ये तीनों नहीं है, इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा। तो आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि विभत्स रस का, देखते हैं कितने बच्चे, मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, कि कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत सही देते हैं कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा। देखें उनकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। मैं इसका आंसर बताऊंगा, अभी तुरंत बताऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों को 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इससे पहले दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है इस वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो विभत्स रस का दोस्तों स्थायी भाव की बात की जाए तो दोस्तों जितने बच्चे जुगुप्सा बता रहे हैं, क्या जुगुप्सा बता रहे हैं, वो सभी सही हैं, ठीक है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है क्या होता है, जुगुप्सा, जो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 21 की बात कर लेंगे कि अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। तो अवसर का लाभ उठाना के लिए कौन सा सेंटेंस जो है उपयुक्त रहेगा, यानी कि ये मुहावरे से पूछा गया रटड क्वेश्चन है, यानी कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, ठीक है, लाभ उठा लेना, अवसर का लाभ उठाना या बहती गंगा में हाथ धो लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेंगे, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बाधा डालना मतलब कि रोड़ा अटकाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की वरना अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी लोग इस क्वेश्चंस में डाउट हो जाते हैं कि किस तरीके से ये कहावत है, ये मुहावरा है, कहावत में आ जाता है, ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ। तो दोस्तों ये आंसर देखते हैं कितने बच्चे 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं, कितने बच्चे सीरियस हैं अभी तक इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 23 नंबर का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आपको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में ऑप्शन भी दिखाते हैं कि मैं तुमको सब को खूब समझता हूँ, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त सेंटेंस क्या रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो ऑप्शन आपको दिखाते हैं कि ये कौन सा शब्द आपके लिए उपयुक्त रहेगा, कि यानी कि चोर चोर मौसरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर के साथ, जैसे नागनाथ वैसे शापनाथ। यहाँ पे दोस्तों बोलते हैं कि आपसे आप सब एक जैसे, यानी कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ, क्वेश्चन 25 देखेंगे कि ये आपका अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है, क्योंकि अलंकार से क्वेश्चन आपके पूछे जरूर जाएंगे एक दो क्वेश्चन। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा कर करुणा निधि रोए, पानी पराए के हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से पग धोए। यानी कि इस शब्द में जो ये पंक्ति दी गई है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है अलंकार से एक दो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। अलंकार है, रस है, छंस है, इसमें आपसे एक दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर सभी लोग बताएंगे। तो इसमें अलंकार की बात करें तो अतिशयोक्त अलंकार है। कौन सा? अतिशयोक्त अलंकार है। इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, और अलंकार सिंपल रट रखे हैं, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इस तरीके से रट रखे हैं, लेकिन अतिशयोक्त अलंकार, उल्लेख, ठीक है, पूछ लिया जाता है तो बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 की, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। यानी कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है। यानी कि 26 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, सभी लोग 26 नंबर का आंसर बताएंगे कि इसका जो आंसर होगा, यानी कि इसमें कौन सा अलंकार है, आपका अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर लें। 27 आप सभी लोग देखिएगा। 27 में पूछा गया है क्वेश्चंस में कि हृदय के भाव जो सुषुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, कहलाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ये कहावतें भी इस तरीके से पूछी जाती हैं, और भाव यानी कि जिसमें पूछा स्थायी भाव है कि अनुभाव है, संचारी भाव है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन को रट लेना है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि इनके ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पुटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा स्थायी भाव। क्या है? स्थायी भाव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। सॉरी दोस्तों, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, तो कृत्रिम का क्या होता है? प्राकृत होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग विलोम शब्द रट लीजिएगा, पर्यायवाची, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, हाँ, नेक्स्ट, उद्दत
का विलोम क्या होगा? तो उद्दत का जितने बच्चे अनुद्दत करते हैं, यानी कि अनुदत, अनुदत क्या कहा? अनुदत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करने यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से विकल्पों में से उदार का विलोम है? तो उदार का विलोम क्या होगा? तो उदार का क्या होता है? अनुदार होता है। क्या होता है? उदार का अनुदार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा गौ का अर्थ नहीं है? तो गौ का कौन सा अर्थ नहीं? गौ का गाय होता है, नदी भी होता है, इंद्रिया भी होती है, यानी कि गज जो है नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक अर्थ पतवार भी है। तो एक अर्थ इसमें पतवार भी है, तो पतवार का यानी कि क्या मतलब हो गया? इसका आंसर जो है कर्ण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये 32 क्वेश्चन है। फिर दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपके 32 क्वेश्चन यानी कि 32 क्वेश्चन ले गए हैं। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 32 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम इस प्रैक्टिस सेट में सही हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये पेपर प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो आप लोग जितने भी विद्यार्थी अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपको टॉपिक वाइज अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस टॉपिक्स की आपकी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो हम उसके क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बना देंगे, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो नीचे दोस्तों आपको बता दें, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।